देखो सवाल जवाब का सिलसिला 8:15 पे स्टार्ट हो जाएगा। तब तक अ, आप अपने सवालों की लिस्ट बना लीजिए। आज वो सारे नहीं एडमिन नहीं ओनली मेंबर्स सुनो इंक्लूडेड थे, ओनली आपके ओनली सवालों का ओनली जवाब ओनली देंगे। ओनली ओनली प्लीज 4 और मिनट लेट आ बस। नहीं 4 ऑल मिनट नहीं आए, मेंबर 2 मिनट लेट आ। एंड हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जिगर का चल रहा है, अभी डार्क नेट आया नहीं। कोई बात नहीं। अरे सुनो, हेलो। देखो अब जो ये 2 मिनट है पहले मेरी बात तुम लोग आप लोग जितने भी हैं वो समझें। आप लोग जो भी सोशल मीडिया पे कहीं से जो भी चीज़ें सीखते हैं वो आपको भुलाना पड़ेगा। कहने का ये अर्थ है हमारा कि आप जो पिछले चीज़ सीखा है आपने, कहीं से भी जो भी चीज़ सीखा है वो आपको भुलाना पड़ेगा क्योंकि आपको जो चीज़ सिखाया जाएगा वो एक जेन्युइन जो आईटी इंजीनियर्स या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट यूज़ करते हैं वो टेक्निक सिखाया जाएगा। इस सिलसिले में आप वो पुरानी चीज़ों को भूलना पड़ेगा, ठीक है? या जो भी आप कहीं से भी कोई भी टूल्स लेके आप कमेंट में स्पैम मार रहे हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, वो आपके ऊपर सूट नहीं करता क्योंकि आप एक डार्कनेट टीम के मेंबर्स हो, एज़ ए एक स्टूडेंट हो। तो हमारे स्टूडेंट में ये कमियाँ कभी नहीं हो सकती, वो अननेसेसरी जो चीज़ों को स्पैम मारे, ठीक है? क्योंकि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, वो काफ़ी मैच्योर हैं। कहने का ये अर्थ है कि हमारे जो भी स्टूडेंट हैं, उन्हें पता होता है कि हम क्या टॉपिक पूछेंगे, जो हमारे लिए जेन्युइन चीज़ है और हमें कारीगर साबित होती है, यानी हमारे काम के हैं, ठीक है? बेशक मैं ये मानता हूँ कि आप जो भी टॉपिक पूछ रहे हैं, वो सारे टॉपिक आपको बताया जाएगा, बट ये है कि एक सिलसिला होता है, ठीक है? एक सिलसिला होता है चीज़ों को सीखने का, क्योंकि आप जब बच्चे थे, तो आप एबीसीडी से स्टार्ट किए थे, जब जाके आप वर्ड सीखे, उसके बाद आप बुक पढ़ना सीखे। मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि आप जो है, अच्छे से चीज़ों को समझें, ठीक है? जब जाके आप कोई भी टॉपिक्स को पूछें। आप एक बार में ही एकदम से ना बुक पढ़ने के लिए सीखोगे क्योंकि जब आप पैदा हुए थे उस वक़्त आप कुछ नहीं जानते थे। धीरे-धीरे चीज़ों को सीखे। उस टाइम से आप जब ये हैकिंग की फ़ील्ड भी ऐसी है कि यहाँ पे चीज़ें सीखते रहते हैं। मैं भी सीखते रहता हूँ, आप भी सीखते रहोगे। तो ये है कि आप ऐसा नहीं कि आप बीच से कोई भी चीज़ें सीख सीख लिए, बीच से स्टार्ट कर दिए। ये चीज़ें मतलब सूट नहीं करती आपके ऊपर क्योंकि आप एक डार्कनेट टीम के मेंबर्स हो। मेंबर कहने का ये तात्पर्य है आप एक डार्कनेट टीम के स्टूडेंट हो, ठीक है? और आप अच्छे कामों के लिए पढ़ रहे हो, ना कि कुछ ऐसे अननेसेसरी कामों के लिए और आई एम मेकिंग ऑन मुझे पता है कि आप क्या करने वाले हो पढ़ के। तो वो चीज़ें मुझे पता है। तो दैट्स व्हाई मैं टॉपिक पे नहीं जाना चाहता ज़्यादा डीप क्योंकि हमारी सर्वर जो है सेपेस्ट सर्वर्स और मैं नहीं चाहता कि हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बोल दें जिसको आपको हर्ट लगे, ठीक है? तो चलिए हम टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं और आज की जो टॉपिक्स हैं, आज की टॉपिक्स मैं आज ये स्क्रीन शेयर करने से पहले आपको समझाना चाहूँगा कि आज की जो टॉपिक्स हैं वो आपको बताया जाएगा यूडीपी एंड यूडीपी के जो लेयर्स होते हैं उसके बारे में, ठीक है? तो चलिए हम स्क्रीन शेयरिंग करते हैं, उसके बाद चीज़ों को समझते हैं। और कल की क्लास जो होगी वो कुछ थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होगा क्योंकि नेटवर्किंग में ना नेटवर्किंग एक ऐसा चीज़ है, आपको चीज़ें यहाँ पे बताई जाती है समझने के लिए। कोई भी हैकर चीज़ों को समझता है तभी जाके वो किसी के ऊपर अटैक परफ़ॉर्म कर सकता है, ठीक है? ऐसा तो नहीं कि आपने जो है बिना चीज़ें को समझे हुए कोई भी टूल्स या स्क्रिप्ट रन कर लिए और अपने आप को एज़ ए कहने लगे कि मैं एक हैकर्स हूँ। तो ये चीज़ें आप पे हाँ सूट नहीं सर, करती। मैं कुछ वर्ड्स कहूँ स्टूडेंट्स को। हाँ, आप बोल सकते हैं बट थोड़ा-सा सो ध्यान मेरे को 2 मिनट चाहिए तो। ओके। बेसिकली सारे स्टूडेंट्स को मैं यही बोलूँगा कि जैसे कि डार्कनेट टीम के ओनर और जो कि हमारे मेंबर्स हैं उन्होंने बोला आपको कि आप जो आधा-अधूरा ज्ञान लेके आए हो, सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, जैसे भी आपने जहाँ से भी सीखा हो, किसी भी सोर्स के थ्रू, टेलीग्राम हो, किसी भी सोर्स के थ्रू, तो आपने सोशल मीडिया के थ्रू आपको ये तो है नहीं कि पूरा ज्ञान दिया जाता है, दिखावा किया जाता है कि आपको ₹500 में इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करना सिखा दिया जाएगा, आपको ये कोड दे दिया जाएगा, वो डाटा दे दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ रियल लाइफ में होता नहीं। अगर ऐसा कुछ होता 500 हज़ार रुपए में, तो इंस्टाग्राम के इतने बड़े-बड़े सर्वर्स और इतने बड़े-बड़े हैकर्स वहाँ पे बैठे हैं जो सिक्योर करते हैं। वो वैसे फालतू जॉब तो कर नहीं रहे।
और दूसरी चीज़, जो आप अधूरा ज्ञान लेके आए हो यूट्यूब से और उससे आपके सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से, टेलीग्राम से या किसी भी अदर प्लेटफ़ॉर्म से, तो मैं आपको यही बोलूँगा, अधूरा ज्ञान स्वास्थ्य के लिए भी और आगे अपने फ्यूचर के लिए भी, दोनों के लिए हानिकारक है। तो उस ज्ञान को साइड में करो, बेसिक से सीखो, डार्क सीखो, शार्प सीखो और थोड़ा आगे बढ़ो। और जो भी बंदे हैं जो ये सोच रहे हैं ना कि भाई हमें कॉल बॉम्बिंग करके, एसएमएस बॉम्बिंग करके, फिशिंग अटैक करके, बर्प शूट वगैरह या कोई भी छोटा-मोटा ब्रूट फोर्स अटैक करके हम इंस्टाग्राम हैकर बन गए या आईजी हैक करके हम हैकर बन गए। तो मैं उनको इतना ही क्लियर करना चाहूँगा, टर्मेक्स यूज़ करने वाला या नॉर्मल 2-4 अटैक करने वाला, हर कोई बंदा हैकर नहीं होता। बेस से लेके टॉप तक जाने वाला बंदा एथिकल हैकर होता है, जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेशंस हो और वो हर चीज़ से सर्टिफाइड हो और उसके अपनी स्किल्स को एक लीगल वे में यूज़ करना जानता हो, ना कि उसको अनएथिकली यूज़ करता हो। तो मेरी सभी टीम मेंबर्स से और हमारे स्टूडेंट्स से यही रिक्वेस्ट है, अपनी स्किल्स का एथिकली यूज़ करो, हम आपको सिखाएँगे और आगे आपका सपोर्ट भी करेंगे। तो आज का आपका डाउट सेशन दोनों स्टार्ट हो रहे हैं। बोलो, बोलो, बोलो। तो डन, डन। नीकू, आप जितने भी टी एडमिन्स हैं, आप फायरशॉट आप क्लास को मैनेज करें, ठीक है? जब मैं बोलूँगा आप परमिशन दीजिएगा बोलने की, ठीक है? ओके सर, ओके, तो ओके, ओके। ओके सर। तो सर आप कंटिन्यू कर सकते हो, सभी के माइक ऑफ हैं अभी। ओके, ठीक है। तो अब मैं जो है आपको स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ और हर चीज़ों को एकदम डिटेल से समझेंगे। और जब मैं आपको पूछूँगा कि आपको समझ में नहीं आया, तुरंत बोलना है। ये ना कि आप जब क्लास खत्म हो जाएगा, जब चीज़ें को पूछेंगे ना, तो थोड़ा-सा वो होता है, यानी अच्छा नहीं लगता। तो आप फायरशॉट सबका क्लास जो है म्यूट कर दें। अब देखें कि म्यूट ही है फाय सर। हाँ, कोई बात नहीं। आप फायरशॉट मुझे आप बताते रहना, ठीक है? कि आवाज़ जा रही है या नेटवर्क कनेक्शन हो सकता है एरर हो जाए, ठीक है? गुड, बस गुड, गुड, कंटिन्यू। देखिए, आज का टॉपिक्स होगा ये यूडीपी। ये एक ऐसा शब्द है जिसका लोग मज़ाक उड़ाते हैं और आप ये ऐज़ ए आप मोटिवेशन समझें कि मज़ाक जिसका उड़ता है ना, वही कुछ ना कुछ करता है। सो एग्ज़ाम्पल, अभी आप हैकिंग के फील्ड में हैं, तो आस-पास के लोग आपको जो है ट्रीट करेंगे कि यार ये हैकिंग से हो ही क्या कर भी क्या सकते हो, है ना? आप क्या सीखो? कार्डिंग सीखो, है ना? आप ये जो कार्डिंग वाला शब्द आप देखे होंगे ना, ये स्पैम ऐज़ ए कि आपको एक सक्सेसफुल हैकर्स जो है वो हर एक टॉपिक्स और टेक्निक्स जानता है, ठीक है? हर एक जो सक्सेसफुल हैकर्स होता है, वो हर एक टेक्निक्स और टॉपिक जानता है। आप ये जो कार्डिंग शब्द है, इनको भूलें और रियल दुनिया में आएँ, ठीक है? और ये सब जितने भी आप जो भी आपने सीखा है अभी तक, मेरे कहने का ये तात्पर्य ब्रूट फोर्स वगैरह, ये सब चीज़ भूलें और आप एकदम ज़ीरो से स्टार्टिंग करें, ठीक है? ज़ीरो से कहने का ये तात्पर्य एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल पे आपको हर चीज़ सिखाया जाएगा। या तो ऐसा टेक्नीक सिखाया जाएगा कि जब आप उसको अप्लाई करेंगे तो आपको जो है 2-3 क्लासों में ही अंदाज़ा मिल गया होगा कि क्या टेक्नीक सिखाया जाता है डार्कनेट की टीम के द्वारा और ऐज़ ए मैकिनॉन के द्वारा। तो चलें आप जो है टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं चीज़ों को। तो देखें, यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है? यहाँ पे कुछ लोग होंगे कि मल्टी लैंग्वेज बोलने वाले इंडिया में लोग हैं, 22 भाषा बोला जाता है, तो हर एक भाषा में लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? और ऐज़ ए कि अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो हमारे जो भी छोटे बच्चे हिंदी बोलने वाले हैं या जो भी बहन मेरे प्यारे सिस्टर्स हैं, वो हिंदी बोलते हैं तो उनको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो इन इन मेथड पे ये होता है कि हम इनको इंग्लिश में लिखते हैं और समझाते हैं हिंदी में ताकि जो भी मैं चीज़ें पढ़ाऊँ वो अच्छे से समझ में आए लोगों को। तो चलें यूडीपी के बारे में समझते हैं और जो भी हमारी डेफिनेशन होती है वो बिल्कुल बुक से अलग होती है, ठीक है? देखें, यूडीपी इज़ ए कनेक्शन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट अलाउ डाटा टू बी सेंट ऑन कंप्यूटर टू another without setting up a dedicated connection. It is part of the internet protocol site and operators on layer 4 ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। देखें, ये जो 4 लेयर हैं, यही है मुस्कान के आशिक। ऐसे कहने का तात्पर्य है कि ये हैं हमारे ओएसआई मॉडल के 4 लेयर, ठीक है? जो एक नेटवर्क में बहुत ही बेहतर रोल निभाता है, जैसे कि आपके और आपके अ,
एज़ ए फ्रेंड्स महिला या जो भी हैं, उसके बीच में आपके दोस्त का रोल होता है, ठीक है? तो अब मैं इसको थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल और इसको थोड़ी डीप के तरीके से मैं समझाता हूँ आपको कि ये है क्या। तो देखें कि यहाँ पे जो चीज़ें लिखा है, मैं आपको मेरी ड्राइंग थोड़ी-सी खराब है गाइज़, बट वो चीज़ आप स्किप करना। देखें, यूडीपी एक कनेक्शन है। ऐसे कहने का तात्पर्य है कि यूडीपी इज़ ए कनेक्शनलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ये क्या करता है कि हमारी जो कनेक्शनलेस है, कहने का तात्पर्य है कि ये इसकी जो है कनेक्शन से लेना-देना नहीं है और ये कनेक्शन लेस पे भी रन करता है। एग्ज़ाम्पल मैं आपको जो है इसके एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ। आपने कभी न कभी ऑफ़लाइन में लूडो ज़रूर खेला होगा। लूडो बहुत सारे लोगों ने खेला होगा, ठीक है? आप कमेंट में ज़रूर बता देना। तो वहाँ पे क्या होता है कनेक्शन लेस होता है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कारीगर क्या काम होते हैं? अगर यदि वहाँ पे यूडीपी ना काम करके आईएसपी काम करे तो चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा क्योंकि आईएस जो यहाँ पे आईपीज़ होता है, सो एग्ज़ाम्पल आईएसपी कहने का ये तात्पर्य है कि आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, वहाँ पे ये आईपीज़ जो होती है इस मेथड पे अगर दी चले, तो चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। आई मीन वहाँ पे क्या होता है आपको कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है बट अगर यदि वो चीज़ें यूडीपी पे चलता है, तो वहाँ पे आपको कनेक्शन बनाने की उतनी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और अब चलें अब इसकी डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन समझते हैं। कनेक्शन लेस कहने का ये तात्पर्य है अनलाइक टीसीपी, यूडीपी नॉट एस्टेब्लिश ए कनेक्शन बिफोर सेंडिंग डाटा। इट सिंपली सेंड डाटा पैकेट्स के डाटाग्राम टू द रिसीवर्स। कहने का ये तात्पर्य है कि ये जो अनलाइक मतलब कि ये जो टीसीपी है, इसका अपोजिट यूडीपी की का क्या काम है, ये डाटा को भेजता है बिना कनेक्शन बनाए, ठीक है? बिना कनेक्शन बनाए जब आपको मैं लिनक्स समझाऊँगा, लिनक्स में जब मैं आपको नेटवर्किंग अटैक के बारे में समझाऊँगा, ठीक है? जो भी वाईफ़ाईज़ वगैरह पे अटैक करते हैं या सिस्टम पे नेटवर्किंग के थ्रू अटैक करते हैं, तो उस लाइन में जब हम चलेंगे, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि समझने लायक तो यही चीज़ें हैं ना। आप अगर यदि 2 वीडियोज़ देख लिए यूट्यूब पे, तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगा, क्या डेटा होता है, क्या पैकेट्स होता है, कैसे एसएसआईडी होती है, ये सब चीज़ें आपको समझनी चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें डीप नॉलेज है और ये डीप नॉलेज सिर्फ़ आपको डार्कनेट की टीम ही प्रोवाइड करेगी। आपको कोई भी टेलीग्राम वगैरह पे नहीं मिलेगा और कहने का ये तात्पर्य है अगर यदि हमारा वीडियोज़ कोई चोरी कर भी लेता है, तो हमें चोरी नहीं कर पाएगा। ये जो डार्कनेट की टीम है, यानी कि डार्कनेट की टीम में जितने भी मेंबर्स हैं, ऐज़ ए आई एम मैकिनॉन मैं भी एक मेंबर हूँ और हमें तो कोई चोरी नहीं कर पाएगा क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो एक जेन्युइन कंटेंट है जो आपको डिस्कॉर्ड के सर्वर पे मिलेगा और बिल्कुल क्या मिलेगा फ्री मिलेगा। यहाँ पे आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। ये मैं अभी भी क्लास में बोल रहा हूँ क्योंकि कहने का तात्पर्य है अगर यदि मेरा कोई रिकॉर्डेड भी करे तो ये चीज़ें दिखे कि हाँ, ये यहाँ पे ना फ्री चीज़ें प्रोवाइड की जाती है और इसके बदले आपको कोई भी चार्जेस नहीं दिया जाता है। ठीक है? चार्जेस नहीं लिया जाएगा कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे, आगे भी नहीं लिया जाएगा, हमारी यही कोशिश रहेगी। बट ये चीज़ें हैं कि जो चीज़ सो एग्ज़ाम्पल अगर यदि हमारा टीम्स कोई किसी दूसरे कंट्री से कोई एडवांस टूल्स वग़ैरह लेके आते हैं, तो उस केसेस में हो सकता है कुछ चार्जेस लिया जाए, आई मीन कुछ चार्जेस। बट मैं ये नहीं कहता, वो चीज़ भी हम आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे जो हमारे वीआईपी मेंबर्स रहेंगे। कहने का तात्पर्य है कि हमारे जो ओल्ड मेंबर्स रहेंगे, जो अभी से हमारे चैनल्स पे बने रहेंगे, उनको ये सब चीज़ें फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है? तो आपका ये तात्पर्य मतलब दायित्व होता है कि आप जो है चैनल में ज़रूर जॉइन रखें। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि ये यूडीपी है, ये क्या करता है कनेक्शंस लेस यानी कि ये कनेक्शन नहीं बनाता और सीधा क्या करता है, डाटा को सेंड करता है और ये किसको भेजता है, रिसीवर को भेजता है। और जैसे एक एग्ज़ाम्पल आपका कोई फ्रेंड्स हो आपका कोई ऐज़ ए कोई फ्रेंड्स हो आप उसमें महिला और मतलब पुरुष दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई और आपका कोई दोस्त हो, क्या वो आपसे परमिशन थोड़ी लेगा किसी भी चीज़ को सो एग्ज़ाम्पल मैसेज करने के भाई मैं परमिशन तुम्हारा परमिशन ले रहा हूँ मैसेज करना, वो तो डायरेक्ट ही मैसेज करेगा ना। तो सेम चीज़ है यूडीपी का काम होता है कि वो डायरेक्ट ही मैसेज भेजता है सर्वर को, जो रिसीवर होता है उसे। पैकेट्स भेजता है, पैकेट्स के फॉर्म में भेजता है डाटा को। तो जब जाके चीज़ें रन होती है और हमें दिखती है। उसके बाद ये क्या करता है नो एरर चेकिंग ऑफ एक्नॉलेजमेंट यूडीपी डज़ नॉट गारंटी डिलीवर ऑर्डर और एरर।
करेक्शन देयर्स नो हैंडशेक और कन्फर्मेशन। ये क्या करता है कि ये एरर वेरर को कोई चेक वेक नहीं करता और डायरेक्ट चीज़ें भेजता है, ठीक है? अब मैं थोड़ा-सा इसको आगे की इस ओर स्क्रॉल करूँ और मैं आपको समझाता हूँ। फिर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ताकि जो चीज़ आप पढ़ो वो अच्छे से समझ में तो आए। अब देखें, यहाँ पे क्या है कि यूडी फास्टर एंड लाइट वेट। यूडीपी इज अ फास्टर एंड हैज लेस ओवरहेड द टीसीपी आइडल ऑफ टाइम सेंसिटिव एप्लीकेशन। ये देखिए, कहने का ये तात्पर्य है कि ये जो यूडीपी है वो किससे, टीसीपी से क्या है, लाइट वेट है। लाइट वेट का कहने का ये तात्पर्य है कि हल्का है। ये क्या है, हल्का है चीजें। तो टीसीपी जब हल्का होगा और जो भी चीजें हल्का होगा वो लाइट, उसका जो फेंकने का क्षमता है वो थोड़ा अच्छा होगा, ठीक है। अब देखें ये चीज़ें आप नहीं, तो एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। आपने पहले ज़माने में बहुत मोटे-मोटे फ़ोन देखे होंगे, मोटे-मोटे फ़ोन आते थे, इतने बड़े स्पीकर्स वाले। किसी ने चलाया होगा, तो उनको पता होगा ये सब फ़ोन के बारे में। मैंने चलाया है इसीलिए मुझे पता है। आपने वो फ़ोन देखे होंगे, क्या अभी आपको वो फ़ोन दिया जाए, आप उसको यूज़ करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि ये अभी क्या है, लाइट वेट चलता है। आप सोचते हो कि कितना हल्का हमारे पास फ़ोन हो और पतला फ़ोन हो और फ़ास्ट हो। तो सेम चीज़ है, यूडीपी का काम होता है। ये क्या होता है, हल्का होता है नेटवर्किंग के क्षेत्र में और फास्ट होता है, ठीक है? चीज़ें हम लोग समझते हैं इसमें। अब मैं समझता हूँ कि ये जो यूडीपी है किन-किन जगहों पे यूज़ होता है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाऊँ। आप जो है कोई ऐसी स्ट्रीमिंग जो एप्लीकेशन है जैसे ज़ूम या गूगल मीट, आप उसको हैक करने जाओगे और आपको ये सब चीज़ें अब पता नहीं होगा कि ये किस पे रन करता है, कैसे रन करता है। तो आप कैसे करोगे? वहाँ पे तो यूट्यूब की वीडियो तो काम नहीं आएगी ना। तो यहाँ पे चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है। जैसे कि ये किसमें यूज़ होता है, जो भी स्ट्रीमिंग की ऐप है लाइक यूट्यूब, ज़ूम, टिकटॉक, जहाँ पे भी स्ट्रीमिंग होता है, वहाँ पे किसका काम होता है? यूडीपी का काम होता है, ठीक है? उसके बाद ये ऑनलाइन जो गेमिंग होती है, ऑनलाइन गेमिंग कौन-कौन सा होता है? आप लोग तो बहुत सारे खेले होंगे, ठीक है? जैसे लाइक जीटीए 5 है, ठीक है? और पबजी वगैरह है। तो उसके बाद डीएनएस क्वेरीज़, उसके बाद एनटीपी टाइम सेंस में, उसके बाद एसएनपी नेटवर्क मैनेजमेंट में। ये जो नेटवर्क मैनेजमेंट है, ये एक ऐसा शब्द है, इसमें आपको लाखों का पैकेज दिया जाता है कंपनी कंपनी के द्वारा। जब आप अच्छे से सीख जाओगे, तो आपकी जब जॉब लगेगी, तो यहाँ पे नेटवर्क मैनेजमेंट के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस वगैरह पूछा जाएगा, तो वो सब चीज़ें भी मैं बताऊँगा कि कैसे ये जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं, इसके एग्ज़ाम्स कैसे क्रैक करते हैं, ठीक है? और आप अच्छे से थोड़ा पैसे-वैसे कमा पाओगे सही तरीके से। तो आपको जो है इतनी चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल और समझाता हूँ। जैसे यूडीपी पोर्ट स्कैनिंग विथ एनमैप। अब देखिए, यूडीपी पोर्ट स्कैनिंग को एनमैप के थ्रू कैसे करेंगे? यूडीपी डज़न्ट रिस्पॉन्ड unless the port is open, that why UDP sends are slower। अब देखिए, कमांड में ये कमांड हम टाइप करेंगे और यहाँ पे एक आईपी एड्रेस टाइप करेंगे। सो एग्जांपल, अगर यदि मैं इस कमांड को कॉपी करके nmap में टाइप करूँ, जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। चलिए मैं इसको दिखाता हूँ थोड़ी-सी प्रैक्टिकल, तभी तो समझ में आएगा ना आपको। आप कमेंट में एक आईपी एड्रेस कोई दे सकते हो, कोई कमेंट में कोई भी आईपी एड्रेस आप दे दें जो जेन्युइन हो। कोई भी एक ब्रो, आईपी एड्रेस दें। आपकी ना स्क्रीन ओनली लगता है दूसरी शेयर हो रही है इसकी। ओनली एक चीज। हाँ, वो दिस इज़ माय माय प्राइवेसी। आप टेंशन ना लें वो चीज़ की, वो ठीक है। आप एक बार कोई आप में से कोई स्टूडेंट मुझे एक आईपी एड्रेस। आईपी प्रोवाइड हो चुकी है। ओके, ओके, आपके सामने जो चीज़ें रखी जाएगी अभी, क्योंकि हमारे भी लैपटॉप में बहुत सारे थोड़ा-सा चीज़ें हैं। बहुत बढ़िया, ये देखें एक आईपी इन्होंने डाला है, जो 123। हाँ।
हुँ, हुँ, हुँ। अब देखें कि वो कहाँ है यार ये? मैंने इतने सारे टैब खोल रखे हैं ना, पता है? मैं इतने सारे टैब खोल रखा हूँ कि मुझे भी अंदाज़ नहीं है मैंने कितने सारे टैब खोल रखे हैं, क्योंकि आज की जो क्लास है थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग है। ये फर्स्ट जिसका है मैं उसका कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि कोई ना, मैं आप में जो है 1-2 मैं कर दूँगा, ये सुनिए। ये देखें, अब मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ और आपको जो है दिखेगा। आप फायरशॉट एक बार आप मुझे बता देना, क्योंकि मैं ऑन ऑफ करके फिर से ऑन करूँगा। ओके, ओके सर। आप लोगों को स्क्रीन तो दिख रही होगी ना? गुड, कंटिन्यू। ठीक है। आप देखें कि ये हमारा जो है एनमैप है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर यदि मैं स्कैन मारता हूँ, ठीक है? तो अब अभी मैं आपको दिखाता हूँ सब एग्ज़ाम्पल्स। ये देखें, ये जो इ इसने यहाँ से ये इसने टाइम ज़ोन्स वग़ैरह देना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है? स्टार्टिंग एनमैप थोड़ा-सा टाइम लेता है, क्योंकि नेटवर्क स्कैनिंग जो है एक एडवांस टेक्नीक्स है, जिसमें नेटवर्क को स्कैन किया जाता है। बट आप जो है अगर यदि जेन्युइन मेल डाले होंगे, तो यहाँ पे ये स्कैन कर देगा, ठीक है? ये एनमैप का 7.5 वर्ज़न्स हैं। हाँ, तो मैं इन लोगों को बेसिक सिखा रहा हूँ, बट यहाँ पे ये जो आईपीज़ इन्होंने प्रोवाइड किया है एज़ ए, ये आईपीज़ मुझे नो रिस्पॉन्स दिख रहा है, बट मैं दूसरा ट्राई करता हूँ किसी और स्टूडेंट का लेके, ठीक है कि नहीं? अपन के पास दूसरे को भी मौका दिया जाए। दूसरी यूज़ कर लो 5-4 वाली। 1 मिनट है। यहाँ पे जो भी पोर्ट है ना, इसकी पोर्ट नहीं दिख रही है, कौन-सा पोर्ट खुला है। तो ये चीज़ें हैं कि कई बार आईपीज़ में थोड़ा-सा वो हो जाता है। क्या हो जाता है? आईपीज़ रॉन्ग डालने के बाद ना, तो चीज़ें वो हो जाती है, समझ में रहा हो थोड़ा-सा। ये देखिए, ये जियोस के नाम से एक ने भेजा है, मैं इसकी आईपीज़ को डाल रहा हूँ। अ, यूहान, तुम्हारे पास आईपीस था ना? कल कल हम किसी चीज़ के ऊपर खेल रहे थे, तो उसका आईपीस था क्या तुम्हारे पास? भेज देना ज़रा-सा देखे चेक। हुँ। ब्रो वो ये सब कुछ बताएँगे, बताएँगे, पहले इतना हो जाए। यूज़र यूज़र कह सकते हैं आप। आप यूहान, आप इनको कह सकते हैं कि एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफ़ेस है, बट मैं आपको एक जेन्युइन पोर्ट डाल के दिखाता हूँ, ठीक है? ये 1 सेकंड, जेन्युइन पोर्ट डाल के दिखाता हूँ। ये ब्रो मैं देखिए। दे रहा हूँ आईपी प्रोवाइड मैं करूँ बताओ? हाँ, हाँ, दे सकते हैं आप।
हुँ। एक सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। नहीं, 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 रुक जा, रुक जा, रुक जा। नहीं, ऐसा है ना कि रुक जा भाई, मैं कर रहा हूँ, रुक जा, 1 मिनट रुक जा। मैं इसकी कमांड को चेंज कर देता हूँ, जब जाके हो जाएगा। आप ये कमांड डालें, ये कमांड एक आपको मैं स्क्रीन शेयरिंग करके दिखाऊँ, जब जाके चीज़ें समझ में आएगी। आप ये कमांड नोट डाउन कर लें, ये एक एडवांस कमांड है और ये कमांड डालने के बाद आपकी आईपी विदिन सेकंड में ब्लॉक कर दी जाएगी, ठीक है? तो आप इस कमांड को यूज़ उन्हीं जगहों पे करें जहाँ पे आपको अत्यंत आवश्यक है। तो आप इसको यहाँ पे डाल सकते हैं ऐसे और देन स्कैन दबा दें और देखें जादू। विदिन सेकंड आपको रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा और आपके सामने ये रहा गाइस, जितने भी चीज़ें आपको दिखेगी। आप थोड़ा-सा मैं इसके पोर्ट्स वगैरह देख सकता हूँ। ये देखें इसकी आउटपुट जो आ रहा है, इसकी जो इंटेंसेंट एनएससी जो टाइमिंग्स है वो 15:09 है और भी इसकी कुछ ख़ास तो इसमें है नहीं, बट मैं एक और टॉपिक्स में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। एंड ये रियल आईपी है किसी बंदे की। साले तू तू रि रियल आईपी कौन किसने बोला था देने के लिए? कि प्राइवेट आईपी दे कि देता है तू, हैं? मेरी सुधर। आईपी नहीं है, किसी बंदे की है। ये देख इसकी कोई बात नहीं। चलिए मैं ना आपको एक वेबसाइट की आईपीज़ यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ, बट मैं वो वेबसाइट नहीं दिखा सकता आपको क्योंकि उस वेबसाइट की प्राइवेसी होती है। बट मैं आपको ये चीज़ें दिखा सकता हूँ ज़रूर कि वो जो वेबसाइट है, उसकी आईपीज़ मैं डाल के आपको स्कैन करके दिखा सकता हूँ। आप किसी भी वेबसाइट निकाल के आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और अगर यदि हमारा कोई स्टूडेंट या ओल्ड स्टूडेंट भी है, तो उनको पता होगा चीज़ें, तो आप ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये देखें, ये अब ये जो मैंने डाला है ये एक जेन्युइन वेबसाइट की है। अब इस पे क्या है कि ये आपको पोर्ट दिख रहा है और ये जो पोर्ट्स होते हैं इनके ब्रो थ्रू हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है? अब जो है अब इतना ही मैं आपको दिखाऊँगा क्योंकि ब्रो ब्लैक अब माफिया, एक बंदा पूछ रहा है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, सभी बिगनर है। हाँ, कोई बात ना वो आप बिगिनर्स हैं बट आपको ओनली दिखा रहे हैं हम, ऐसे मतलब ओनली अगर इंट्रोड्यूस यदि आप करवा रहे हैं, मतलब सभी बंदों के साथ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं हम कि ये भी कहने बंदा होता है, ये भी बंदा होता है। बट बाद में आप उनके साथ भी काम करोगे, समझ रहे हो? कहने का ये तात्पर्य है, आप समझें इस चीज़ों को कि अगर यदि मैं किसी भी वेबसाइट की आईपी निकाल के आपके सामने करूँ, तो उस वेबसाइट वाला हमें तो ज़रूर ढूँढेगा कि भाई तू ये क्या कर रहा है? कहीं मकसद वाला शब्द तो नहीं आ गया तुम्हारे अंदर? तो ये चीज़ भी आपको देखना पड़ता है ना। जी, परमिशन लेना पड़ता है उसकी। तो ये जो है अब अब मैं फिर गाइस, कोई भी बंदा मैसेज को भी पढ़ लिया करो। ये कह रहा है कि मैं जो ये देखो आईपी आईपी तो डिवाइस के होते हैं ना, तो ये आप फिर वेबसाइट की अब देखो ये इनको मैं कैसे समझाऊँ? मैंने पिछले क्लास में मैंने बोला था कि आईपी किसे फ़ोन प्रोवाइड करता है, आईपी क्या होती है? ये सब चीज़ मैं पिछले क्लास में पढ़ा दिया हूँ। आप एक बार दोबारा से रिवीज़न कर लें तो आपको चीज़ें जो है ना अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है?
जो भी पिछले क्लास में मेरा जॉइन है, वो कभी भी ऐसा सवाल नहीं करेगा। आप देखें एक मयंक कौशिक के नाम से है, ये हमारे पिछले क्लास में जॉइन है, ये कभी भी ऐसे सवाल नहीं करते क्योंकि इनको पता है कि जो भी हम चीज़ें कह रहे हैं या जो भी चीज़ें कर रहे हैं, इनको पिछले क्लास के बारे में पता है, ठीक है? सर्वर पर होस्ट मतलब? हाँ। देखें, आप जो भी चीज़ें देखें, आप तक तभी पहुँचा जाता है, आप कोई अगर यदि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहूँगा बट मैं आपको ऊपर-ऊपर चीज़ें समझाता हूँ। उसके जब मैं डीप जाऊँगा तो आप उसके बारे में भी समझाऊँगा। जब आप डीप वेब एक्सेस करेंगे ना, तो आप तक जभी पहुँचा जाता है, उसमें क्या होता है कि आपकी आईपी रिवील कर दी जाती है। रिवील कहने का ये तात्पर्य है कि आपका जो छिपा हुआ चीज़ है, उसे दिखाया जाता है वहाँ पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो अब जो है इस टॉपिक्स पे हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाते हैं, ठीक? भाई जोन से कमेंट में करने लाग रहे हैं ना, हाय हेलो फलाना दिखड़ा आईपी वगैरह फालतू सवाल करने लाग रहे हैं। होल्ड ऑन नाम से एक यूजर है जो बहुत बकवास कर रहा है, सवाल कर रहा है। मुझसे इतना ही कहूंगा भाई, जब तक एडमिन सहन कर रहे हैं हम तब तक ही सहन कर रहे हैं, तुम्हारी बात सुन रहे हैं। जब हम अपनी आड़ी पे आ गए ना, तो तुम्हारे साथ वो करेंगे। अभी तो बेसिक से सिखा रहे हैं, वो बेसिक तुम पे प्रैक्टिकली तो परफॉर्म करें। अरे थोड़ा नहीं, शांत निको डिस्टर्ब मत निको करो क्लास। ऐसे नहीं, ऐसा हम नहीं करते यार, प्लीज़ मत नहीं, करो ऐसे। क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं दो तीन बंदे, मैं इनको बार बार नोटिस कर रहा हूँ, मैं मैसेज में कुछ नहीं कह रहा इनको। अच्छा कोई बात नहीं, तू छोड़ दे इसे रहने दे इन लोगों को, मैं देखता हूँ। रिप्लाई मत दे इन लोगों को, कुछ होते हैं ऐसे। चलो ठीक है, अब वो सब हाँ, छोड़ो, अब इन लोगों को दिखाने नहीं है कुछ चीज़ें, ठीक है? चलो यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि ये जो एनमैप्स की यूडीपी स्कैन्स होता है वो कैसे होता है। अब हम समझते हैं कि ये जो नेटवर्क टोपोलॉजी और डेफिनेशंस ऑफ टाइप्स हैं, कहने का ये है कि आप ये जो ओएसआई मॉडल्स होता है, ओएसआई मॉडल्स होता है, वो उसके बारे में समझते हैं। डेफिनेशन में ये है कि नेटवर्क टोपोलॉजी रेफर्स टू हाउ डिवाइस एंड केबल्स आर चार्ज्ड इन ए नेटवर्क। जैसे कि आप समझें कि आपके पास एज़ एक डिवाइस है और एक चार्जर है, ठीक है? आप जब कनेक्ट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, तो उसमें एक कनेक्शन बनती है जो एक आपके डाटा केबल के थ्रू होती है। सो एग्जांपल ओवर डाटा केबल आप ओएसआई मॉडल्स को ले लें जिसमें नेटवर्क टोपोलॉजीज़ आता है और इसमें क्या होता है, ये 4 भागों में डिवाइडेड होते हैं। पहला, ये जो बस टोपोलॉजी है ये क्या करता है, ये ऑल डिवाइस शेयर ऑन केबल्स, ये सभी डिवाइस को एक केबल के ज़रिए शेयर करता है। जैम बट नॉट और ब्रेक और अफेक्ट ऑल, ये तोड़ता नहीं है। अब इसको मैं ज़रा-सा आपको प्रैक्टिकली दिखाऊँ, मतलब आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को थोड़ा-सा समझाता हूँ कि कैसे ये होता है, ठीक है? जब जाके आपको समझ में आएगा। फायरशॉट आपको स्क्रीन दिख रही है? गुड, गुड। कंटिन्यू। ये देखिए, ये जो है इसे कहते हैं बस टोपोलॉजी और ये एक सर्कल के थ्रू चलता है। जो मैं आपको थोड़ा-सा ज़ूम करूँ तो आपको दिखेगी ये चीज़। देखिए, यहाँ पे एक केबल्स लगा रहता है, ठीक है? आपको मैं चीज़ें समझाऊँ। ये एक केबल्स लगा रहता है जो एक टर्मिनेटर का काम करता है। उसके बाद एक सिस्टम रहता है, फिर एक जो है ये केबल्स जाती है, फिर एक दूसरे सिस्टम के पास जाती है। उसके बाद ये जो केबल के ज़रिए एक ही केबल के ज़रिए बहुत सारे सिस्टम्स कनेक्ट होते हैं। इसे कहते हैं बस टोपोलॉजी, ठीक है? अगर यदि आप एक बड़े सर्वर पे अटैक करोगे, तो वहाँ पे ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गूगल की बात करूँ या इंस्टाग्राम या फ़ेसबुक, तो ये सब बड़ी कम्युनिटी है। या आप गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट पे अटैक करोगे तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही बारीकी से आना चाहिए, जब जा कुछ चीज़ें आप कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे। ऐसे तो आप यूट्यूब की वीडियो देखोगे तो वहाँ पे ये सब चीज़ें बताई नहीं जाएगी, क्योंकि ये सब चीज़ बताने के लिए ना आना भी चाहिए होते हैं लोगों को। तो आप चीज़ों को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है कि ये जो केबल्स एंड टर्मिनेटर्स हैं, ये जो बस टोपोलॉजी है वो कैसे काम करता है। अगर यदि आपको यहाँ तक में कोई भी एनी क्वेश्चन्स, एनी डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें मैंने पढ़ा है, ठीक है? इसमें कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा अनयूजुअल क्वेश्चन्स क्लास के बाद पूछी जाएगी। फायरशॉट माइक ऑन कर दें, यदि कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है। सभी के माइक ऑन है। जिसने कोई भी क्वेश्चन हो ऑन दिस टॉपिक वो पूछे। एनी एनी डाउट्स, किसी को भी कोई डाउट्स है? कोई डाउट? एन एनी एनी सो एग्ज़ाम्पल एनी कोई क्वेश्चन्स है, आप अभी पूछ सकते हैं, ठीक है? आप पूछें, कोई क क्वेश्चन्स हैं तो ठीक यस है। एंड नो में जवाब दे दिया करो। ओनली बंदे को ऐसे हो जाता है कि हाँ बंदा कोई बात हमारी सुन भी रहा है। नो सर। ठीक है, ठीक। समझा पूरा। कुट गए। कंटिन्यू करिए। हाँ हाँ। ठीक है, आप माइक ऑफ कर दें सबका, फायरशॉट। कंटिन्यू। ओके कंटिन्यू कंटिन्यू कर लो। आप कंटिन्यू कर सकते हो। कंटिन्यू कर दो। हाँ, हाँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। अब देखिए, अब मैं आता हूँ अब अपने टॉपिक्स पे। अब जो है चीज़ें समझते हैं। पहला मैंने बस टोपोलॉजी पढ़ा, उसके बाद ये स्टार टोपोलॉजी है। मैं चारों टोपोलॉजी पढ़ा देता हूँ, ठीक है? एक ही दिन में सारा कंप्लीट करता हूँ। फिर दोबारा मैं नहीं पढ़ाऊँगा, आप चीज़ों को समझें अच्छे से। बस टोपोलॉजी में कोई इश्यू नहीं रहा। अब स्टार टोपोलॉजी, स्टार देखें, एक स्टार क्या होता है? स्टार क्या होता है? एक ऐसी गहरास होती है, मतलब इतने आपको ज़िगज़ैग पैटर्न देखने को मिलेंगी, यानी कि पूरा जो है एक फॉर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है? आप वो फॉर्म जो होता है वहाँ पे जो ये जो टोपोलॉजी यूज़ होता है, ठीक है? उस वहाँ पे क्या होता है कि जो डिवाइस कनेक्ट टू सेंट्रल हब है, ईज़ी टू मैनेज हब फेलियर इफेक्ट ऑल। अब देखिए, ये जो डिवाइस है एक सेंट्रल हब से जुड़ा होता है, जो ईज़ी से सारा को मैनेज करता है एक ही, ठीक है? एनी प्रॉब्लम? नहीं, नहीं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब देख, ये जो स्टार टोपोलॉजी होता है, ये एक बेहतर टेक्निक्स होता है जिससे हम चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। जब आप किसी भी सर्वर पे अटैक करेंगे तो ये तीनों जो ओएसआई मॉडल्स होता है, तीन ये चारों ओएसआई मॉडल्स में कोई ना कोई ज़रूर यूज़ होता है, अगर आप एक अच्छे खासे सर्वर पे अटैक करने वाले हो तब, ठीक है? अब ये मत पूछ स्पैम कर दीजिएगा कि ये अटैक कैसे होता है। ये अटैक आपको समझाया जाएगा, ऐसा बात नहीं है, बट आपको चीज़ें पहले आनी तो चाहिए कि आप कहाँ पे क्या करने जा रहे हो। आपको सब चीज़ रास्ता तो पता होना चाहिए, ऐसे तो नहीं होगा ना? उसके बाद आता है रिंग रिंग टोपोलॉजी। एज़ ए रिंग, अगर यदि आपने मेल, फीमेल, महिला और या तो पुरुष मित्र को कभी ना कभी रिंग आपने पहनाया होगा, तो वो जो आप एक गोल सर्कल वाली चीज़ होती है, सेम चीज़ें आपको ये यूडीपी में भी लागू होता है, जो एक क्या करता है, कनेक्टेड टू ए लूप, सिंपल बट ब्रेक केसेस और नेटवर्क फेलियर। यहाँ पे क्या करता है, एक जो सर्कल टाइप से बनाता है यूडीपी, और जो है नेटवर्क को मॉनिटर करने का काम करता है। अब मैं आपको इस कुछ चीज़ों को समझाता भी हूँ, थोड़ा-सा एक ही बार में मैं समझाऊँगा। उसके बाद आपका जो चीज़ आता है वो क्या है कि आप यहाँ पे है मैश टोपोलॉजी होता है, ये ऑल डिवाइस कनेक्टेड टू ईच अदर रिलायबल बट एक्सपेंसिव।
ये होता है कि सभी डिवाइस को कनेक्टेड करता है, बट ये एक्सपेंसिव है, ठीक है? अब देखिए, रियल लाइफ में जो एनालॉजी यूज़ होता है, वो क्या होता है? बस का काम होता है, शेयर एट बस रूट। उसके बाद स्टार का काम कहाँ होता है? एयरपोर्ट हब पे काम होता है। रिंग, रिंग का काम काम कहाँ काम होता है? पासिंग मैसेज इन ए सर्कल। अब जो मेश का काम होता है, सिटी रूल। अब आप जो है सिटी पे जितने भी सिटी रूल्स, कहने का ये है कि आप जो सिटी पे देखे होंगे ट्रैफिक लाइट्स होता है, उसमें यूडीपी का भी काम होता है। आपको चीज़ों को समझ आना चाहिए, जभी तो आप उसको हैक कर पाएँगे कभी ना कभी, ठीक है? और बहुत जल्द ये सब चीज़ भी सीखेंगे। अब मैं आपको इन सब को थोड़ा-सा प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है? गुड, कंटिन्यू। ओके। ये देखिए, ये जो स्टार टोपोलॉजी है, वो एक ऐज़ ए इसको आप सर्वर मान सकते हैं, ठीक है? और ये एक स्विच है, जब आप ऊपर से थोड़ा दिख नहीं रहा, थोड़ी-सी कम। वो तो मैं कर दूँगा। ये देखिए, एक ये ऐसे एक सर्वर्स है और ये स्विच रहा है, जब इसको ऑन करेंगे तो ये क्या करेगा, डाटा को डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफर करता है। जैसे स्टार टोपोलॉजी एक मैन सेंडर्स को भेजेगा, सेंडर्स के बाद ये जो नो डाटा रिसीव्ड है, ठीक है? ये अलग-अलग डाटास पैकेट्स के फॉर्म में जो है लोगों को बिना चेक किए, एरर बिना चेक किए भेजता है ना, इसलिए कई बार एरर दिखने को मिलते हैं और नो डाटा रिसीव्ड का भी ऑप्शन आएगा। और ये चीज़ें स्टार टोपोलॉजी कहाँ यूज़ होता है, ये तो मैंने आपको भी बता दिया, ठीक है? अब हम दूसरे जो टॉपिक्स हैं वो मैश टोपोलॉजी है, ठीक है? इनके बारे में भी रिंग है, मैश है, इनके बारे में भी मैं जानूँगा थोड़ा-सा। नेटवर्किंग का आज के मतलब आज की क्लास में सब कुछ समझा दिया जाएगा, या फिर कल की क्लास भी होगी? नहीं, ये जो टोपोलॉजीज़ हैं, ये तो बस ये तो खत्म है ना 4, हुँ। ये हो गया ना भाई। बार-बार चीज़ें को एक ही चीज़ पे पड़े अड़े रहना तो ये चीज़ें सब। अब देखिए, ये जो रिंग टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी क्या होती है? ऐसे मैंने आपको क्या बोला कि आपका कोई महिला या पुरुष मित्र है, उसको जब आप रिंग पहनाए होंगे तो वो एक गोल सर्कल के फॉर्म में होता है। सेम एज़ अ रिंग टोपोलॉजी का काम होता है, ये गोल सर्कल में होता है, जो एक सभी सर्वर्स यानी सभी डिवाइसेज़ बोल सकते हैं, सभी सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है? अब ये रिंग टोपोलॉजी का कहाँ यूज़ होता है, ये तो मैंने अभी तुरंत बताया है। अब ये चीज़ आप पूछोगे, तो ये चीज़ आप पे सूट नहीं करता। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो आखिरी है वो है मेश टोपोलॉजी, ठीक है? अब सारी चीज़ तो मैंने आपको समझा दी, अब एक बचा है हमारा मेश टोपोलॉजी। हाँ, देखिए, आप मेरा ये कहने का है कि मैं चीज़ों को जो है समझाऊँगा तभी तो समझ में आएगी इन लोगों को। आपकी स्क्रीन ऑफ हो चुकी है। अ, ओके सर, ओके। कोई बात नहीं दिख रहा सर। है, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? नहीं। अभी जस्ट सेकंड दिखेगा भाई। दिख रहा है? गुड, कंटिन्यू। देखिए, ये जो मेश टोपोलॉजी है, सबसे डिफ़िकल्ट क्या होता है, ये जो मेश टोपोलॉजी में जब आप मेश टोपोलॉजी कहाँ यूज़ होता है, अभी मैंने तुरंत बताया। आप कोई कमेंट करके बता सकते हैं कि आप में से आप आप लोगों में से किसी का ध्यान कोर्स पे हो?
जस्ट अभी मैंने बताया, आप बताएं कि ये जो मैश टोपोलॉजी है वो कहाँ पे यूज होता है। मैश टोपोलॉजी अभी मैं तुरंत बताया आप लोगों को, इतना जल्दी आप नहीं बोल सकते। आई बिलीव कि मुझे भरोसा है आप पे कि आप इतना जल्दी चीज़ों को नहीं बोल सकते। मैश टोपोलॉजी जैसे ट्रैफिक लाइट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ये जो भी है ट्रैफिक लाइट्स वगैरह, रोहित वगैरह, ये बहुत अच्छे, आप लोग गुड, सारे समझ गए। तो ये जो मैश टोपोलॉजी है, चलिए हमें इसकी थोड़ी पिक्चर्स देखा जाए और इसकी जो तालमेल बैठाते हैं इसको थोड़ा सा समझा जाए। ये देखिए, ये क्या होता है, स्टार के फॉर्म में होता है, ठीक है। और ये एक ऐसा सर्वर्स होता है जो एज ए बोले कि यहाँ पे अटैक करना थोड़ा सा बाय डिफॉल्ट होता है। आई मीन आपको एक चीज, जैसे आप ट्रैफिक देखे होंगे तो ट्रैफिक हर एक सिग्नल्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कम्युनिकेट होते हैं, ठीक है। वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक एक ही सिस्टम को एज एक ही सिस्टम पे अटैक करके एक ही ट्रैफिक को हैक कर सकते हैं, एक ही ट्रैफिक। ये थोड़ी कि आप यहाँ पे अगर यदि लाल है, लाल बत्ती है, आप उसको हरे कर दिए और तो दूसरी जगह भी हरे हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे से कम्युनिकेटेड होती है ना। तो ये चीज भी आपको आनी चाहिए। तो यहाँ तक में किसी को कोई भी दिक्कत हो, एनी डाउट्स, तो आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट्स एवरीवन, किसी को भी कोई डाउट्स हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। फायर शॉट क्लास खत्म हो गया, आप अपना रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा पूछी जो भी होगा देखा जाएगा। I tried so